नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने आपको जो है विज्ञान का जो है 10वां लेसन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बहुत ही बेस्ट तरीके से बताया है। अगर जो नहीं देखा है वो जाके इसके पहले जो है कक्षा 10 का विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जा करके देखे, बहुत ही बेस्ट तरीके से हमने आपको बताया है। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठता है, 2 नंबर का कहाँ से आता है, 1 नंबर का कहाँ से पूछा जाता है, 5 नंबर का कहाँ से पूछा जाता है, एकदम फिक्स क्वेश्चन हमने बता रखा है। हाँ, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जाके आप उसमें देख सकते हैं। वही नहीं देखे होंगे जो इस चैनल पर नए होंगे। जो इस चैनल पर पहले से बने हैं वो तो सारी वीडियो देख ही रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं लाइव वीडियो में कि हाँ बहुत बेहतरीन है। क्योंकि हम उस बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक ले जा रहे हैं, जहां से एग्जाम में आपको 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हो, आप भी सीखना चाहते हो, तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिए। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। इसके पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आइए अगले नेक्स्ट लेसन में उसी एनर्जी के साथ जो है मानव नेत्र को हम बताने जा रहे हैं, कैसे क्या होता है इसमें। मानव नेत्र, सबके पास दो दो आंखें हैं, ठीक। अब तो 3-3 आंखें हो गई हैं, 4-4 आंखें हो गई हैं। कहोगे कैसे हो गई है? तो 2 आंखें तुम्हारी, 1 आंखें तुम्हारे मोबाइल की, 3 आंखें हो गई। कहोगे मेरे मोबाइल में 2 आंखें हैं, तो यानी 4 आंखें हो गई। किसी मोबाइल में 4 आंखें होंगी तो 4 2 6 आंखें हो गई। तो आइए मानव नेत्र में कुछ चीजें आपको बताने के प्रयास करते हैं। 1 मिनट। देखिए, मानव नेत्र के विभिन्न भाग। ये जो मानव नेत्र है, एक ही शब्द में कह देते हैं कि मानव नेत्र है बच्चा। इस मानव नेत्र के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत लॉजिक होता है। जैसे कह देना कि हाँ ये मोबाइल का कैमरा है, लेकिन उस कैमरे को खोल करके देखोगे तो पहले ऊपर से ग्लास लगा होता है, अंदर जाओगे तो थोड़ा सा और एक भाग लगा होता है, उसके अंदर जाओगे तो एक भाग और लगा होता है, उसके अंदर जाओगे तो एक भाग और लगा होता है। यानी उसमें कैमरे में कई कई पार्ट में वो कैमरा बना होता है। जब बताइए आप इस आपके इस कैमरे में एक पार्ट से काम नहीं चल रहा है, तो इस आंख में कैसे काम चलेगा? तो बेटा इस आंख को आंख कह देने से ही काम नहीं चल जाएगा। इसको अगर बेहतर तरीके से समझना है आपको, तो मानव नेत्र के कैसे जो है ये ऊपर वाली पटल जो होती है क्या होती है, उसके पीछे क्या होता है, जस्ट उसके पीछे क्या होता है, कई भाग अगर आप अंदर तक पढ़ने लग जाओगे तो मानव नेत्र की एक मोटी सी किताब होती है। तो आपको अभी क्या है, बस थोड़ी सी चीजें जाननी है। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, यस हम जानने के इच्छुक हैं। आपके एग्जाम में इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे इसको भी हम बताएंगे जो है। आइए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो मानव नेत्र के विभिन्न भाग। पहला जो भाग होता है श्वेत मंडल, जिसे बेटा क्या बोलते हैं, कार्निया का नाम दिया जाता है, ठीक। ये मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है। एक एक पार्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आंख को खोलोगे या आंख किसी के ऐसे करके देखोगे तो ऊपर एक क्या है, झिल्ली टाइप की संरचना होती है। झिल्ली मतलब समझ रहे हो, पन्नी पॉलिथीन टाइप की संरचना होती है। तो यह नेत्र के अग्रभाग में पारदर्शी झिल्ली लगी होती है। अब देखो बेटा यहाँ पारदर्शी क्यों कहा जा रहा है? अब पारदर्शी मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं तो समझिए, पारदर्शी मतलब जिससे आर पार वस्तुएं दिखाई दे सके। अगर बताइए आपके कैमरे पर ऐसे अगर हाथ लगा दे तो आपको कोई चीजें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। इसी तरीके से अगर आंख पर कोई ऐसा पदार्थ लगा दिया जाए जिससे आर पार दिखाई ही ना दे, तो क्या आप
वस्तुओं को देख पाओगे। अगर आंख पे ऐसे हाथ रख लोगे तो क्या सामने की वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी बच्चा। इस वजह से पारदर्शी झिल्ली लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पारदर्शी झिल्ली क्यों लगाते हैं। पारदर्शी झिल्ली बच्चा इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हमें वस्तुएं आर पार दिखाई दे जा सके। आर पार दिखाई देने का मतलब तो एक अपनी जगह है, दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो क्या है, हमारी आंखों को सेफ्टी के लिए, जैसे आप कैमरे को फूटने से बचाने के लिए ग्लास लगाते हो, उसी तरीके से गॉड ने हमारे आंखों को बचाने के लिए कई संरचनाओं में बनाया है। देखते हैं सबका पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, कमर टूट जाती है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि आंखों में कोई प्रॉब्लम होती। ठीक है, सबसे पहले भगवान पलक बना दिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी भी आंख में झपक पड़ी तो ये क्या हो जाता है, झपक जाता है। तो गॉड ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो इस वजह से आप एक बार गॉड को थैंक यू बोलेंगे। कौन कौन गॉड को थैंक यू बोल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करिए, तब समझेंगे कि हाँ इन बच्चों ने गॉड के लिए थैंक यू बोला जिसने हमारे पास इतनी सुंदर आंखें बनाई। अब बेटा कुछ लोग होंगे, इक्का दुक्का होंगे जिनके पास एक ही आंख होंगी, तो आप भी गॉड को थैंक यू कीजिए कि आपके पास कम से कम तो एक आंखें दी है भगवान ने। कोई कोई ऐसा है जिसकी दोनों आंखें नहीं है, तो इस वजह से गॉड का आप हाथ जोड़ करके थैंक यू कीजिए। आइए देखिए क्या है, यह नेत्र के अग्रभाग में लगी पारदर्शी झिल्ली होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होता है, कार्निया क्या होता है, यह नेत्र के अग्रभाग में लगी पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अब बेटा ये अपवर्तन यहाँ कहाँ से आ गया, परावर्तन भी तो आ सकता था। अपवर्तन क्यों कह रहा है, परावर्तन भी तो आ सकता था। देखो बच्चा, अपवर्तन और परावर्तन में आप समझ रहे होगे डिफरेंस। परावर्तन में बच्चा होता है प्रकाश टकराएगी, लौट के इधर ही वापस आ जाएगी। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, जो आंख से हमारे वस्तुएं दिखाई दे रही इसको तो मस्तिष्क तक सूचना देना है। तो इस वजह से प्रकाश का अपवर्तन होना बहुत जरूरी है। परावर्तन होगा तो मस्तिष्क के पास कैसे जाएगा, ये तो यहीं से टकरा के उधर लौट जाएगा। तो इस वजह से बच्चा अपवर्तन मतलब क्या होता है, प्रकाश आर पार जाती है, ठीक है, लेकिन परावर्तन में उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस वजह से बेटा यहाँ अपवर्तन कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि चीजें क्या होती हैं। कार्निया क्या होता है, यह एक पारदर्शी झिल्ली लगी होगी जो कि दिख रहा है, आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग बड़ा बड़ा बोर्ड पे दिखाते हैं ना, वो सब देखने से कोई काम नहीं है आपको। आप आंखें हैं आपके पास, आप समझ पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे अपनी आंखों में, शीशे में देखो सब। तो क्या होता है, जो देखते हो आंख के ऊपर सबसे एक पतली सी झिल्ली होती है, वही क्या होती है, कार्निया होती है। यहीं से प्रकाश जो है, यहीं से अधिकतम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन यहीं से हो जाता है। ठीक है, बचता है कुछ पार्ट, तो अंदर जाके अभी सारी चीजें समझेंगे। तो कार्निया आप समझ गए होंगे, कार्निया क्या होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यहीं से, इसी पारदर्शी झिल्ली से प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। ठीक, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए दूसरा पार्ट होता है लेंस होता है। बेटा ये जो आंख में गोल गोल देखते हो, ठीक, अब किसी किसी में जो है ये जो होता है लेंस जो होता है गोल गोल होता है, किसी किसी में देखोगे रेडनेस टाइप का होता है, किसी किसी का देखोगे जो है कई कई कलर का होता है, लेकिन अधिकतम देखोगे तो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो यह एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। ठीक है, तो अभिसरित, अभी रेटिना क्या होता है अभी आगे चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर क्या करता है बेटा, अभिसरित करने का काम करता है। ठीक है, यानी जो यह लेंस जो क्या करता है, रेटिना, इसके अंदर रेटिना लगी होती, क्या करता है, प्रकाश को ले जा करके वहां पे
देता है, ठीक है, अपवर्तित कर करके वहां पे ले जाके दे देता है। तो ये लेंस हो गया। लेंस क्या होता है, इसमें आंख में समझ गए होंगे कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लगा होता है। अब कुछ लोग कहते होंगे कि अवतल भी लगा होता है। बेटा ये जो कृत्रिम होता है वो उत्तल, उसको बांटा जाता है, अवतल लगा होता है। क्यों अवतल लगा होता है, ये इसके पहले वाले लेसन में आप लोगों को बता चुके हैं कि क्यों उत्तल दिया जाता है और क्यों अवतल दिया जाता है, ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है। लेकिन कृत्रिम यानी भगवान द्वारा, गॉड द्वारा जो हमें दिया गया है वो ओनली क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो लेंस कैसा होता है हमारे यहाँ पे बेटा, ये उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करने का काम करता है। बेटा परितारिका क्या होता है, कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली का आकार कभी देखते हो छोटा हो जाता है, कभी देखते हो बड़ा हो जाता है, यानी उसको नियंत्रित करने का काम अंदर में जो है मांस होता है, ठीक है, मांसपेशी होती है जिससे वो अंदर जाता है बाहर आता है। देखते इधर इधर उधर उधर, ठीक है, इधर उधर देखते इधर इधर। तो हमारा पुतली क्या करता है, घूमता रहता है, लेंस घूमता रहता है, उसको अंदर तो एक जगह बनी होती है जिससे क्या करे वो इधर उधर जा सके। तो ये परितारिका का काम होता है। बेटा पुतली क्या होती है, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब देखो क्या होता है, पुतली जैसे आंख में बहुत सारा प्रकाश अचानक से दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आंखें बंद हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसको नियंत्रित करने, लेकिन कुछ देरी बाद धीरे धीरे आप देखते हो, देख पाते होगे, जैसे सुबह उठते हो अचानक से क्या है, अगर धूप में अचानक से उठ रहे होगे तो तुम्हें क्या है, कुछ आंख खुलती नहीं है, आंख खुलती है अचानक से बंद हो जाती है। तो एक कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पुतली करता है। प्रकाश की कितनी मात्रा देनी है अंदर की, हमारी आंखें, हमारे नेत्र, हमारी आई में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसको बेटा कंट्रोल करने का काम जो बच्चा करता है वो कौन करता है, पुतली करती है, ठीक है। तो 3-4 चीजें आप पढ़ लिए। पहली चीज आप कार्निया पढ़ लिए। कार्निया क्या होती है, यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो क्या करती है, जो है जहां से प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तित होता है। कार्निया क्या होती है, कार्निया जो है यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है जहां से क्या होता है, यहाँ आंख में हमारे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जहां से प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तित होता है। दूसरा भाग है लेंस। यह लेंस हमारी आंख में कैसा होता है, यह एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करने का काम करता है। दूसरा बात हो गया। तीसरी बात क्या है, परितारिका होती है। कार्निया के पीछे क्या है, एक मांसपेशीय संरचना होती है जिससे हमारे लेंस को कहाँ इधर उधर जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करना है, ठीक है। पुतली क्या होती है बेटा, देखो पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पुतली करती है। अब आइए जानते हैं, रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जो है एग्जाम में क्या किया गया है, एग्जाम में पूछा गया, 2 मार्क्स का आता है बेटा, ये ध्यान रखना होगा आपको, जो है रेटिना क्या होती है। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, ठीक है, झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करनी, ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे क्या होता है, अचानक से वस्तु को देखते हो लेकिन हमें समझ नहीं पाते हैं, अचानक से कुछ देरी बाद समझ में आती, हाँ ये वस्तु है। तो ये बेटा रेटिना का इसमें रोल होता है। जब हम आंख से देखते हैं तो रेटिना क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। और जब मस्तिष्क ऑब्जर्व करता है तो वहां से हम समझ पाते हैं कि ये कौन सी वस्तु है। तो आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे रेटिना क्या है, ठीक है। तो 5 बातें आप समझ लिए। पहला, परितारिका क्या होता है, कार्निया क्या होती है, दूसरा लेंस क्या होता है, तीसरा परितारिका क्या होती है, चौथी पुतली क्या होती है, पांचवा रेटिना क्या होती है, ठीक है। अगला जो पार्ट आता है जो है दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है बेटा पूछा जाता है कि हमारी यहाँ दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से क्या अभिप्राय है, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से क्या तात्पर्य है, या आपको जो है पूछ सकता है
कि बहुविकल्पी में 1 नंबर का हमारी आंख का दूरतम बिंदु क्या होगा, हमारी आंख का निकटतम बिंदु क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया 4 ठो ऑप्शन। तो इस तरीके से आप बेटा क्वेश्चन को बता पाओगे। तो दूर बिंदु क्या होता है बच्चा, हमारी आंखें जहां तक देख सकती हैं, जो कुछ भी देख सकती, जितनी दूर तक देख सकती हैं, वो क्या होता है बेटा, दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु क्या होता है, अब कोई पूछे किसी की आंख का दूर बिंदु क्या होता है, तो दूर बिंदु बताओ क्या होता है, जितनी भी सारी, जितनी अनंत दूरी तक किसी की आंखें जो है बहुत दूर तक जितना देख सकती हैं, कितना देख सकती हैं, अनंत तक, नापा नहीं जा सकता उसे। तो क्या होता है, जैसे क्या होता है, आसमान को हम नाप नहीं सकते हैं, तो आसमान को हम देख पा रहे हैं, यानी अनंत हमारी आंख का दूरतम बिंदु है। ठीक है बेटा, तो दूरतम बिंदु क्या होता है, हमारी स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ नेत्र की बात कर रहे हैं बेटा, जो अंधे हो गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, स्वस्थ नेत्र की बात कर रहे हैं। अगर एक स्वस्थ नेत्र है बच्चा तो क्या कर सकता है, वो अनंत बिंदु तक देख सकता है, यानी कह सकते हैं, उसकी डिफिनेशन दे सकते हैं कि हमारी आंख जिस अधिकतम पॉइंट को देख सकती है उसे हमारे स्वस्थ नेत्र का जो है क्या कहते हैं, दूरतम बिंदु कहते हैं। दूरतम बिंदु क्या होता है हमारी आंख का, इनफाइनाइट, अनंत होता है। ध्यान रखना, अगर स्वस्थ लिखा रहेगा तब, अगर रोगी है तो उसके लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वही आती है बेटा निकट बिंदु क्या होता है, यानी हमारी वस्तुएं साफ साफ रखने पर, जहां तक वैसे आंख में सटा लोगे पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो हमारी आंख, स्वस्थ आंख, फिर वही बात कह रहे हैं, हमारी स्वस्थ आंख जिस निकट बिंदु पर रखी वस्तु को आराम से पढ़ सकता, बिना किसी दिक्कत परेशानी के पढ़ सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, जो है उसको हम निकट बिंदु कहेंगे। अब कहोगे निकट बिंदु कितना होगा, तो निकट बिंदु बेटा 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आप दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें आप आज सीखे हैं मानव नेत्र की संरचना में। ठीक है, तो मानव नेत्र की संरचना में जो है खाली आपको फिगर रह गया। अगर जिसको फिगर समझना है कि कैसे क्या होता है, फिगर दिखा के बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमको फिगर से समझना है। ठीक है, ये तो सारी चीजें समझ ही रहे हैं, एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन हमको फिगर भी बताइए। क्यों बताइए, तो बेटा ये जो फिगर सहित संरचना होती है वो 5 नंबर का आता है। तो अगर जिसे समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमें समझना। उसके लिए पूरा 1 घंटे का अलग से लेक्चर जो है, वीडियो जो है आप लोगों के सामने लाइव आ जाएंगे, और सारी चीज़ें कैसे कैसे होती है एक आंख को अंदर तक बताएंगे की कोशिश करेंगे, और आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या समझ लिया, यहाँ पे जो है कार्निया समझ लिया। कार्निया क्या होता है, जो है पारदर्शी झिल्ली होती है, जहाँ से प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, जो है प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश कहाँ से अपवर्तित होती है। ऑप्शन दे दिया लेंस, परितारिका, पुतली, रेटिना और जो है कार्निया। तो आप जानते रहोगे तो कार्निया आंसर लगाओगे, नहीं जानते रहोगे लेंस। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो ये जो है लेसन 11 है, मानव नेत्र के विभिन्न भाग। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या है, जो है मेन मुख्य रूप से कार्निया ध्यान रखना है, और दूसरा पार्ट रेटिना याद रखना है। दूर बिंदु निकट बिंदु तो आपको अवश्य ही याद रखना है। दूरतम बिंदु अनंत ए होता है, आंख से 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।